नमस्कार दोस्तों, हमारे खबर लहरिया लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बांदा एसपी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ, जहां पर बांदा जिले के गांव जमालपुर के 4-5 लोग आए हुए हैं। उनका आरोप है कि हमारी लड़का की हत्या हुई है 21/9/2025 को। अभी तक पुलिस प्रशासन के तहत किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, आश्वासन ही मिलता है। तो आइए उन लोगों से जानते हैं कि वो अभी तक कहां कहां गए हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। जी दादाजी, आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रजमोहन। कहाँ से आए हैं? जमालपुर से। कहाँ पे आए हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये हम जो कप्तान साहब के पास आए हैं, हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है कहीं, न थाने में, नहीं यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा। क्या मैटर था और किस मैटर की आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही? लड़के का हमारी हत्या की गई है और 3 लोगों ने किया है, राजेश, सियाचरण, सदाशिव। कब हत्या हुई है? ये हुई थी 22/9 को। इसमें तो 21 दिखाए हैं। 21 न हो सकता है जी। 22 को हम लाश मिली है, 22 तारीख को, 22/9 को लाश मिली है। लड़के का क्या उम्र थी लड़के की? 35-36 वर्ष। कहाँ से कहाँ लाश मिली हुई है? नहीं, नीचे को सर, ऊपर को पैर किए डाल दिया था। आपको कैसे जानकारी हुई थी कि लड़का की हत्या हुई है? गांव वालों ने देखा, जानवर चराने वाले बरेदियों ने, तो हमें पता दिया, हम भी गए, बहुत से लोग गए, गांव के पुलिस भी आ गई। जी, तो कहाँ कहाँ आपने एफआईआर? पहले थाना में दिया, इसके बाद कप्तान साहब के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, और सगले रिश्ते की सुनवाई कहीं नहीं हो रही बहन जी। क्यों? इसका हत्या मतलब खुले, और जो अपराधी टहल रहे आराम में, धमकी दे रहे हैं ऊपर से। किनके खिलाफ एफआईआर? राजेश, सियाचरण, सदाशिव, 3 के नाम दिए थे। तो किस तरह का डर है अभी भी? अभी भी धमकी दे रहे, तुमको मार डालेंगे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही बहन जी, कोई कार्रवाई, पैसा लिए है। मुझे यहाँ पुलिस समझ गई, वो पुलिस क्या करी। जी, तो आप लोग कितने दिन में और विभाग के चक्कर लगाते हैं? कई बार बहन जी यहाँ पे आए हैं, 1-2 बार नहीं आए हैं, कई बार यहाँ पे आए हैं। तो आज आपने ज्ञापन दिया? हाँ। क्या नाम है दी आपका? रीता नाम है मेरा। जी, कि आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया? जी दिया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि 1 हफ्ते में हम आपको जांच करवा के और दोबारा पुनः आपको बुला के और बताते हैं, क्योंकि 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से हम घूम रहे हैं, मगर कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही, ना कोई जांच हो रही, ना कार्रवाई हो रही। थाने में जाते हैं, थाने वाले ये बोल देते हैं कि जांच हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच करने में कुछ बता ही नहीं रहे हैं हमें। अपराधी खुला घूम रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, हमारे पिताजी को धमकी दे रहे हैं, हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, आप बहन हैं? जी मैं बहन हूँ, मेरा भाई था, अकेला भाई था हमारा, 2 बहनें हैं, अकेला भाई था। तो पुलिस तो कार्रवाई करती भी है। पुलिस इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना किसी का इंतजार करवाया पुलिस ने, ना कुछ करवाया। इस तरह 10 बजे, 10:30, 11 बजे लिहाज मिली है, 12 बजे तुरंत लिहाज आ गई है पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया और अटैक निकाल दिया, जबकि वीडियो हमारे पास है। सदस्य जी, कहाँ कहाँ निशान थे? उसके गले में 3 निशान थे,
उसके यहाँ पे छाती पे पूरा नीला पड़ा था, उसके पेट में कोई जैसे केमिकल जला दे छलके पड़ के फूट गए थे, उसके पैर में जैसे मोटरसाइकिल का सुलेशन छो जाए इस तरह का निशान था। उसका हाथ एक ऐसे था एक ऐसे था, आंख उसकी फूटी थी, नाक से खून निकला है, कान से खून निकला है, मुंह से खून निकला है। इस कनपट्टी से पूरी उसकी कुचली गई थी इस कनपट्टी, मगर डॉक्टर ने अटैक निकाल दिया। अब बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसके पास जाएं? मेरे बुढ़ी बुढ़ा मेरे माता पिता हैं और कोई नहीं है इनका सहारा, अकेले था वो इनके कमाने खिलाने वाला। अभी बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं? इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई हूँ। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, अपराधी पकड़ा जाए, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से उसे मारा गया है तो हम लोग देखे हैं, हमारे पास वीडियो है तो हम ही जानते हैं। माता राम। हाँ, ये मेरी माता जी है। माता राम, क्या नाम है आपका? माया। जी, तो आप किस तरह से एप्लीकेशन लेकर मतलब दे रही हैं? मेरा लड़का का मॉडल हुआ है, इन लोगों ने मार डाला है, अभी बड़ी घूम रहे हैं। सब लग जाती है कि भाई आप लोगों को कैसे पता चला था कि मर्डर हुआ है और कहाँ पे लाश मिली हुई है, कितने बजे मैं पता? सुबह थाने गई हूँ 9 बजे, थाने में बैठी रही हूँ, वहाँ से संदेशा आया है तो हम घर गए हैं तो हमें पुलिया के पास आदमी की भीड़ मिली है। जब मैंने झांक के देखा तो मेरे लड़के की लाश पड़ी थी। इतने में पुलिस भी पहुँच गई है। हम लोग बेहोश थे और खूब रो पीट रहे थे। थाने वाले गए हैं, दरोगा जी ने सादे कागज में उठा लगवा लिया, अपने मन से सब कुछ उसके बनवा लिया, बनवा के यहाँ पोस्टमार्टम लाश के लिए भेज दिया, हम लोगों को दूरी बैठा दिया। मेरी लड़की गई है तब फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश सिल गई थी, फिर हमें नहीं पता, हम बेहोश हो गए हैं, हमें घर में टांग के पार दिया गया। तो ये अभी कार्रवाई, आपने इतनी जगह एप्लीकेशन दिया है, कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है, तो आगे किस तरह के कदम उठाएंगे? मैं लखनऊ जाएंगे, अनशन में बैठेंगे, लखनऊ जाएंगे। जी। तो मान लो थोड़ी अंदर तक है। आप साथ में? जी। क्या नाम है भैया? ललित किशोर। मृतक के कौन है? मैं उनका जीजा हूँ। जी, क्या कहना, इस मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो साले की है वो हत्या की गई है, जिसका जिम्मेदार राजेश, सिया शरण और सदस्यु है। जो सदस्यु का वीडियो भी हमारे पास है, वो हमने सब जगह थाने में भी दे दिए हैं, कप्तान साहब के पास भी हमने दे दिए हैं। ये हमने 8 तारीख को थाने में तहरीर दी थी कोतवाली में, 14 तारीख को हमने कप्तान साहब के पास दिए थे 14/10 को, जो कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम फिर जो है कप्तान साहब के पास आए हैं, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप 1 हफ्ते तक रुकिए, 1 हफ्ते बाद आपको न्याय मिलेगा। तो कितना संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? अब इसके विषय में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जब 62 दिन हो गए, अभी तक कोई जो है जांच नहीं की गई, तो उसमें संतुष्ट और न संतुष्ट होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। इसका कारण क्या है कि अभी तक कितने दिन में आपकी FIR हो जाना चाहिए? हमारी FIR दर्ज तो उसी दिन हो जानी चाहिए जिस दिन हम लोग 8 तारीख को हम कोतवाली में गए थे, लेकिन CP तिवारी और डॉक्टर जो हर्षित पटेल हैं, ये सब केस दबाया जा रहा है, जो कि हत्या को, और ये लोग आत्महत्या को करके और इसके बाद ये अंजाम बना रहे हैं कि हार्ट अटैक आया, ये आया, क्योंकि 3 महीने से मृतक ने दारू नहीं पिया था। उस दिन शायद मारने के बाद इन्होंने जबरदस्ती भी दारू पिलाई हो। ये सबका जिम्मेदार सदस्य है।
जो सदस्य है हम लोगों को वीडियो दिया है और वो बोल रहा था कि हमारे पास 2 आदमी उठाए हैं नीम के पास से, मैंने देखा है। तो मैं कहा गांव के हैं या बाहर के हैं? तो वो कह रहा है कि नहीं गांव के ही हैं। तो मैं कहा उसका नाम बताओ। तो कह रहे हैं कि नहीं हमारा एक ही लड़का है इसलिए हम दुश्मनी नहीं लेंगे। उसने नहीं बताया। गांव के कुछ लोगों ने और भी ये भी बताए हैं कि जो है उसका प्रताप चमार का लड़का जो है उधर से जो है मोटरसाइकिल उधर रिक्शे में लेके आया है, उससे बहस भी हुई है कल्लू से पुलिया के पास। लेकिन लोगों को बता रहे हैं लोग सब कुछ, लेकिन इसके बाद कह देते हैं सामने कहने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इसलिए पुलिस भी कह रही है कि जो है अब हम क्या करें। आपके पास वीडियो कैसा वीडियो है? वीडियो हमारे पास हर तरह की वीडियो है। जब बाइक से यहाँ से उठा के ले गए 2 आदमी बैठा के, उसमें आवाज है, उससे हमारे साले के भी है, सदस्य का मोबाइल है। और वो जो कौन है सदस्य लोहार है, पड़ोसी है वो, उसी के द्वारा ले जाया गया है। ठेके में वीडियो आई है। जो सदस्य और सदस्य का साला दोनों है उस वीडियो में। इसके बाद सब अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं कि वो इसको मारा, वो इसको मारा। ये सब हम लोगों को बहका रहे हैं। बस कोई सच का जो खुलासा करेगा सिर्फ सदस्य कर सकता है बस, और सदस्य पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। थाना प्रभारी कह रहे हैं अभी जांच कर रहे हैं। 8 तारीख का दिया हुआ एप्लीकेशन आज तक कोई जांच नहीं की गई, कोई कुछ नहीं की गई। 14/10 को कप्तान साहब को दिए थे, अभी तक कोई उसके विषय में कह रहे हैं कि हमारे पास कोई संज्ञान ही नहीं है इस चीज का। आज जब हम लोग एप्लीकेशन दिए तो कह रहे 1 हफ्ते कार्रवाई के, तो 62 दिन हो गए। 1 हफ्ते बाद और 60 दिन 62-70 दिन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद ये फाइल बंद कर देंगे और कह देंगे कि जो है कुछ भी नहीं हुआ। इसमें सबसे ज्यादा पुलिस की लापरवाही है। जो ये लोग सच को झूठ कर रहे हैं, झूठ को सच कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना कि इस समय जब पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि सही को झूठ, झूठ को सही किया जा रहा है, जो कि अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला हुआ है। इसको लेकर हमने आज भी एसपी साहब को दरखास्त दी और एसपी साहब ने बोला कि अभी तक हमें इस मामले के बारे में जानकारी नहीं थी, संज्ञान में नहीं था। जो कि ये दूसरी बारी तहरीर आ रही है एसपी साहब के पास। तो देखना ये है कि क्या ये पीड़ित परिवार जो है तो इनको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ऐसे ही ठंडे बस्ते में ही रह जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।